अलोहा। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, नमन और बहुत सारा प्यार। बहुत धन्यवाद। आज हम लोग वो सेल्फ हीलिंग करने वाले हैं जिस सेल्फ हीलिंग के द्वारा हम लोग अपने बचपन से लेके आज तक जितने भी पहलुओं को हम लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उन सारे पहलुओं में जो भी हमने अच्छे, जो भी हमने बुरे, या जो भी ऐसे काम किए हैं जिसको लेके आज भी हम लोग कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं, फेयरफुल रहते हैं। ठीक है। हमें लगता है कि शायद ये चीजें हमारी लाइफ में नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ होते हैं, वहाँ होते हैं। तो इन तरह की चीजों से कैसे अपने लाइफ को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, आज का ये हीलिंग संपूर्ण इसी के ऊपर है। ठीक है। आज के इस हीलिंग में हम लोग संपूर्ण यही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। बैकबोन को एकदम सीधा रखें। चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर, आसमान की ओर थोड़ा सा उठा लें और धीरे धीरे करके अपने आंखों को ब्लर होने दें। आपकी आंखों के सामने चीजें हेजी हो रही है, फील करें। और धीरे धीरे करके आप अपने आंखों को ब्लर होने दें और उसके बाद अपनी कंप्लीट आंखें बंद कर दें, एकदम बंद। और जैसे मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगा, आप हर एक काउंट के साथ आप और ज्यादा डीप अपने अंदर उतरते चले जाएंगे। 10। आपकी आंखें भारी हो रही है और आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपकी आंखें भारी हो रही है और आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 9। आपकी आंखें भारी होती चली जा रही है, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी। 8। और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी। दोनों आंखें एक दूसरे से चिपक चुकी है, दोनों आंखें एक दूसरे से चिपक चुकी है, दोनों आंखें एक दूसरे से चिपक चुकी है। आंखें भारी हो चुकी है। 7। और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी हो चुकी है। आंखें एकदम भारी हो चुकी है। 6। और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप। आंखें एकदम भारी हो चुकी है, डीपली आपकी आंखें एक दूसरे से चिपक चुकी है। 6। और ज्यादा डीप, और ज्यादा भारी। 5। और ज्यादा भारी हो चुकी है, दोनों आंखें फील करेंगे। 4। और ज्यादा भारी हो चुकी है, दोनों आंखें। आपकी आंखें एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुकी है, आंखें भारी हो चुकी है। 3। और ज्यादा डीप, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी। 2। और ज्यादा भारी हो चुकी हैं आंखें, आपकी आंखें, दोनों आंखें भारी हो चुकी है, फील करेंगे। और नेक्स्ट डिजिट पे आप ट्राई करेंगे लेकिन आपकी आंखें आप खोल नहीं पाएंगी। नेक्स्ट डिजिट पे आप ट्राई करेंगे लेकिन आपकी आंखें आप खोल नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा आपकी आंखें एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है, चिपक चुकी है, भारी हो चुकी है। एंड 1। अमेजिंग। नाउ आप डीप स्लीप की अवस्था में आ चुके हैं। आप अपने अंदर एक गहरी शांति को महसूस कर रहे हैं। अपने इस आंखों की इस गहरी शांति को अपने पूरे शरीर में स्प्रेड कर दीजिए। अपने पैरों के टो तक, तलवों तक इसको स्प्रेड कर दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं सभी। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए सभी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और अपने श्वासों पे ध्यान दें और फील करें हर एक श्वास को जो आपके अंदर आ रही है और आपके बाहर जा रही है। और अपने श्वासों के साथ कनेक्ट रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जैसे जैसे हम कहेंगे आप हमारे साथ वैसे वैसे कल्पना करते चलें, इमेजिन करते चलें और इस ध्यान को हम लोग संपूर्ण करेंगे। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें, अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और सेफ और महसूस करने दें। आप एकदम सेफ हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं और एकदम सुकून आपके अंदर तारी हो चुकी है। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए आप अपने अंदर के बच्चे से पूछें कि माय डियर। अपना बचपन का वो नाम लें जिस नाम से आपको बचपन में बुलाया जाता था
उस नाम से कहें कि माय डियर, आज आपको क्या करना, आप आज आपको क्या करने का मन चाह रहा है? क्या आप मुझे ये मौका देंगे कि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान सकें? क्या आप आज हमें अपना हाल बताना चाहेंगे? इस तरह से अपने इनर चाइल्ड से बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। इस तरह से क्वेश्चन करें और फील करें कि आपका अंदर का बच्चा, आपके अंदर की बच्ची क्या कह रही है, क्या बोल रही है। शी इज रेडी टू शेयर, शी इज ओके विथ यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि आपके अंदर के बच्चे के साथ हमें जितना काम करना चाहिए, उसको जितना समय देना चाहिए, उसका जितना केयर करना चाहिए, हम लोग वो नहीं करते हैं। हम हमेशा हमारे भीतर भयभीत छोटे से बच्चे की भावनाओं के बारे में जरा सा भी केयर नहीं करते। और यही कारण है कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत तन्हा कर देते हैं। वो खुद को बहुत तन्हा, खुद को बहुत अकेला फील करती है और हमेशा भयभीत रहती है अपने उन भावनाओं के साथ जो हमने उसे दिया है। यदि आपका बचपन भय और शारीरिक या मौखिक लड़ाइयों से भरा था, तो आपको मानसिक रूप से खुद को मारने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर के बच्चे के साथ उसी तरह से व्यवहार करना जारी रखते हैं। हालांकि अंदर के बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, वो बच्ची सिर्फ आपके अंदर ही रह सकती है। तो आज हम लोग अपने अंदर के बच्चे के साथ फिर से अपने कनेक्शन को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और उस कनेक्शन को फिर से रिबॉन्ड करेंगे, जो कनेक्शन इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कनेक्शन है, यानी माँ और बेटी की कनेक्शन। हम में से कई कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि एक बच्चा जो हमारे अंदर हमेशा है, जो खो चुका है हमारे अंदर, जो अकेला है, जो अस्वीकार के इमोशन को फील करता है कि उसको अस्वीकार किया गया है। शायद लंबे समय से हम में से बहुत सारे लोग हमारे भीतर के बच्चे के साथ कभी बात किए, कभी संपर्क बनाए। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को डांटना, अपने अंदर के बच्चे के बारे में गलत बोलना, उसकी आलोचना करना, यही करते आए हैं। और हमें आश्चर्य होता है कि हम दुखी क्यों हैं। जो दुख हमने अपने अंदर दिया है, अपने बच्चे को दिया है, आज वही दुख हमारे सामने जाहिर होता है। हम दुख के एक हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि ये दुख कहाँ से आ रहा है। ये दुख कहीं से नहीं आता है दोस्तों, ये दुख हमारे अंदर ही है। तो आज आपको इन सारे दुखों को जो हमने अपने बच्चों को दिया था, उसे निकाल फेंकना है, उसे क्लीन करना है। और इस प्रोसेस में हमें खुद को ही, खुद का सहारा बनाना है। तो आज आइए अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाने और अंदर खोए हुए छोटे बच्चे से जुड़ने के लिए अपने मन के दर्पण का उपयोग करेंगे, अपने अतीत को माफ करेंगे और अपने इस खूबसूरत बच्चे को प्यार करना सीखेंगे।
इस बच्चे को ये जानने की जरूरत है कि हम उसकी परवाह करते हैं। तो आज हम लोग अपने इनर चाइल्ड को ये बताएंगे कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं। हम में से अधिकांश ने अतीत से कई भावनाओं को और दर्द को दफन कर दिया है। अपने भीतर के बच्चे से प्यार करना सीखने में आपको समय लग सकता है, क्योंकि हमने अपने अधिकांश अतीत के भावनाओं को क्या किया है, फीलिंग को दफन कर दिया है। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर के बच्चे के उस भावनाओं को भी हम लोग साथ ही साथ दफन कर देते हैं। तो हमें समय लग सकता है कि अपने अंदर के बच्चे से हमें कैसे प्यार करना है। तो हम समय लेंगे और समय लेते हुए इन चीजों का अभ्यास करेंगे और बार बार इसे करेंगे, ताकि हम अपने बच्चे को ये महसूस करा सकें कि उसके लिए हम लोग अब मौजूद हैं, उसके लिए अब हम हमेशा उसके साथ हैं। अपने बचपन के 5 से 6 साल की उम्र के उस स्वरूप को याद कीजिए कि आप 5 से 6 साल की उम्र में कैसे दिखते थे। अपने आंतरिक बच्चा अभी भी उन विश्वासों को लेकर चल रहा है जिन्हें आपने इससे पहले उसे दे रखा था। यदि आपके माता पिता के पास कठोर विचार थे और अब आपने आप पर बहुत कठोर हुए हैं अपने आप में बहुत ज्यादा, अगर आपने इन विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया है, तो यही विचार उस बच्चे के चारों तरफ दीवारों की तरह खड़ा होकर है और वो उस दीवारों के बीच में कहीं ना कहीं खुद को घुटन महसूस कर रही है। तो अब भी आपके पास मौके हैं कि अपने माता पिता के नियमों का पालन करना या अपने अंदर की बच्ची को उस कैद खाना से बाहर लाना। यदि अगर हर गलती के लिए आप खुद को दोष देते हैं, तो इससे आपके भीतर के बच्चे के लिए बहुत असहनीय हो जाता है उसके लिए अंदर जीना, और वो बहुत ज्यादा अंदर डरावना फील करता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि उन सारी चीजों को आज हम लोग रिलीज करें, जैसे हमारे अंदर की बच्ची खुल के जी सके, हमारे अंदर खुल के डांस कर सके, खुल के जीवन को वो कर सके और आपके साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सके। ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग अब विजुअलाइज करेंगे कि आप अपने उस 5 से 6 साल वाली नम्रता, 5 से 6 साल वाली प्रमोद, 5 से 6 साल वाली श्वेता के साथ आप बात कर रहे हैं। कल्पना करेंगे सभी कि आप अपने भीतर के बच्चों को, अपने अंदर की इनर चाइल्ड को हाथ से ले जा रहे हैं। फील करें कि उसके हाथ को आपने पकड़ा है और उसके हाथ को आप ले जा रहे हैं और हर जगह आप लोग एक साथ जा रहे हैं। महसूस करें, देखें कि आपके पास क्या खुशी अनुभव हो रही है। ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन कृपया इसे आजमाएं। ये वास्तव में काम करता है। आप अपने अपने भीतर के बच्ची के साथ एक अद्भुत जीवन बनाएं। यूनिवर्स आपको इसके लिए ब्लेसिंग्स देगा और आप अपने भीतर के बच्चे और अपने आप को ठीक करने का सही तरीका पाएंगे। तो फील करें कि आप अपने उस छोटी से बच्चे के साथ दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं। महसूस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआती बचपन कैसा था, खुश था या उदास। आप और केवल आप ही थे अपने बचपन में, या आपके साथ जीवन में और भी बहुत सारे थे जिन्होंने आपके जीवन में प्रभाव डाला हो। आप अपने समय उस समय को याद करें, अपने माता पिता को दोष देने में बिना बिना उनको दोष दिए, या आप प्यार को गले लगा सकते हैं। आप दो चीज कर सकते हैं, अपने माता पिता को ब्लेम करना या प्यार को गले लगाना। तो हम लोग आज अपने प्यार को गले लगाएंगे, अपने अंदर की बच्ची को गले लगाएंगे। याद रखें, लव इज द बिगेस्ट इरेजर। ये हम सब जानते हैं, प्यार सबसे बड़ा इरेजर है। ये सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्यार किसी भी चीज से ज्यादा गहरा हो जाता है
एक पल के लिए सोचें कि क्या आप दर्द की जीवन चाहते हैं या खुशी वाली जीवन। चुनाव, और चुनाव करने की शक्ति आपके भीतर है। अपने आंखों में देखें, अपने उस 6 साल की बच्ची की, अपने उस 6 साल की छोटी बच्ची की आंखों में देखें और अपने आप को उस बच्ची से प्यार करने का मौका दें। मेरे साथ कहें, आई लव माई इनर चाइल्ड। आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। आई लव माई इनर चाइल्ड। आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। आई लव माई इनर चाइल्ड। आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। बहुत अच्छे। फील करते रहें कि बच्ची के साथ आपका कनेक्शन धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता जा रहा है। बहुत अच्छा। अपनी बच्ची की आंखों में देखें और ध्यान से देखें और कहें, समय लेते हुए कहें, आई केयर अबाउट यू। आई लव यू। आई रियली लव यू माई डियर, माई स्वीट हार्ट, माई स्वीटी, माई क्यूटी। आई रियली लव यू। आई लव यू। आई केयर अबाउट यू। इसी तरह से कंटिन्यू कन्वर्सेशन करते रहें अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले आप उससे माफी मांगे। आई एम सॉरी माई डियर, आई हैवंट टॉक टू यू ओवर द years. I'm so sorry. I'm scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. एक बार फिर से कहें, I'm sorry, my dear, my sweetheart. I haven't talked to you over the years. I'm sorry. I'm scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. मुझे छे मुझे दुख है कि मैंने बरसों से आपसे बात नहीं की। मैंने बरसों से आपके साथ कोई संपर्क नहीं रखा। मैंने कभी कोशिश नहीं की आपसे संपर्क बनाने की। मैंने आपको हमेशा डांटा, आपके बारे में हमेशा गलत सोचा। मैं उन सारे समय की भरपाई करना चाहती हूँ जो हमने एक दूसरे के बिना बिताया। आई एम सो सॉरी माई डियर इनर चाइल्ड। आप जैसे जैसे इन शब्दों को कह रहे हैं, आप महसूस करें कि आप दोनों के अंदर एक कनेक्शन बन रहा है। उस छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ आप अपना एक कनेक्शन बना रहे हैं। आप अपने अंदर के बच्चे को महसूस कर सकते हैं। आप अपने अंदर के बच्चों को सुन सकते हैं। आप अपने अंदर के बच्चे को देख भी सकते हैं। देखें कितनी प्यारी है, उसकी आवाज कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, कितनी इनोसेंट है। जस्ट फील इट एंड जस्ट टॉकिंग टू योर इनर चाइल्ड। अगर आपके आंसू आंखों से आंसू भी आए तो उसे सप्रेस ना करें। जस्ट फ्लो से बहने दें।
उसे बहने दें। मेरे साथ उस समय में चलें जिस समय में आप मात्र 5 साल के थे। देखें उस समय में आप कौन सा ड्रेस पहने हुए हैं, कैसा ड्रेस पहने हुए हैं। आपके सर में कोई हेयर बेल्ट है, या आप दो चोटी बांधती हैं, या आपके बाल बिल्कुल खुले हैं। याद करें अपने 5 साल के उस दृश्य को। उस समय में जाएं जब आप 5 साल की एक छोटी बच्ची के रूप में थी। इस बच्ची को अपने बाहों में पकड़ें और कहें कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं, और मैं फ्यूचर से आई हूं तुमसे प्यार करने के लिए। फील करें कि अभी आप जिस भी टाइमलाइन में हैं, इस टाइमलाइन से आप 30 साल पीछे जा गई हैं, जब आप सिर्फ 5 साल की थी। और अपने उस 5 साल की छोटी बच्ची के पास आप गई हैं और उनसे आप कह रही हैं कि मैं आपकी फ्यूचर हूं, मैं भविष्य से आई हूं आपसे प्यार करने के लिए। कहें, आई एम योर फ्यूचर एंड आई हैव कम टू लव यू। Embrace this love, child, lovingly, and then bring it with you to the present time. इस बच्चे को प्यार से गले लगाएं और फिर इसे अपने साथ वर्तमान समय में ले आएं। फील करें कि आप इस समय से अपने पास्ट में गई और पास्ट में जाके अपने 5 साल की छोटी बच्ची को अपने साथ प्रेजेंट में ले आई। फील करें और फिर आप दोनों को एक दर्पण के सामने खड़े देखें। अभी जिस उम्र में आप हैं, उस स्वरूप को आईने में देखें और आपके पास आपका स्वरूप का 5 साल वाली वो छोटी बच्ची के स्वरूप में आप खुद को देखें। वो आपके पास खड़ी है। और आप फिर महसूस करें कि एक दूसरे को आप लोग प्यार से देख रहे हैं। Looking at each other lovingly. See the two of you standing at a mirror. शीशे के सामने आप लोग दोनों खड़े हैं एंड दोनों एक दूसरे को आप लोग बहुत प्यार से देख रहे हैं। And as you stand there, become aware that there are so many parts of you that are missing. जैसे ही आप अपने इस 5 साल की स्वरूप वाली छोटी बच्ची के साथ अपने आप को देखते हैं, आपको एहसास होता है कि मेरा अभी भी बहुत सारा पार्ट, मेरा बहुत सारा स्वरूप मिस है। सो नाउ गो बैक इन द टाइम इवन फर्दर। फिर से आप टाइमलाइन में फिर से आप टाइम ट्रेवल करें और अब उस समय में जाएं और भी आगे जाएं जिस सन में आप पैदा हुए थे, आपका जन्म हुआ था। देखें अपनी मम्मा को, देखें कि उनके बगल में आप सोए हुए हैं, आपकी आंखें बंद है और अब बहुत प्यारी नींद में, गहरी नींद में आप सोए हुए हो। देखें उस न्यू बॉर्न बच्ची को, उस न्यू बॉर्न श्वेता को, उस न्यू बॉर्न नेहा को, उस न्यू बॉर्न नम्रता को। देखें अभी अभी
आप जन्म नहर से नीचे आए हैं और आप ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं। एक चमकदार रोशनी को आप फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने अभी अभी आपको मारा हो, ये याद दिलाने के लिए कि आप फिर से जन्म ले लिए हैं। आप आ गए हैं। आप यहाँ पूरा जीवन जीने के लिए हैं। उन छोटी बच्ची को, उस छोटे से बच्चे को प्यार कीजिए। लव दैट बेबी। प्यार कीजिए। फील कीजिए कि आप भी उसको प्यार कर रहे हैं। आप टाइम ट्रैवल करके अभी से आप उस टाइम में गए जिस समय में आपका जन्म हुआ था, और उस छोटी सी बच्ची को, अपने उस छोटा स्वरूप को देखकर आप बहुत लविंग फील कर रहे हैं। फील करें। अब आप उस समय से और आगे बढ़े जब आपने चलना शुरू किया था। उस समय में जाएं अब, जिस समय में आपने पहली बार चलना शुरू किया था। आप खड़े हो रहे थे, आप नीचे गिर रहे थे। खड़े हो रहे थे, नीचे गिर रहे थे, और खड़े होकर फिर नीचे गिर रहे थे, और फिर अचानक आप खड़े हो गए और आपने एक कदम और दूसरा कदम उठाया और आप फिर चलने लगे। आपको खुद पर बहुत गर्व हो रहा है। लव दैट, लव दैट लिटिल बेबी, लव दैट लिटिल चाइल्ड। उस बच्चे को प्यार कीजिए। लव दैट चाइल्ड, उस बच्चे को प्यार कीजिए। बहुत अच्छा। देन मूव फॉरवर्ड इन टाइम टू योर फर्स्ट डे एट स्कूल। फिर स्कूल में अपने पहले दिन के लिए, पहले दिन वाले समय पर जाएं, जिस दिन आप पहली बार स्कूल गए थे। आप अपने पापा या माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने किया। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा। आप डर गए थे, लेकिन आपने ये किया। आप सबसे अच्छा कर रहे थे जो आप कर सकते थे। यू आर डूइंग द वेरी बेस्ट यू कुड। लव दैट चाइल्ड, लव दैट चाइल्ड। उस बच्चे को प्यार कीजिए। प्यार कीजिए उस बच्चे को। बहुत अच्छे। फिर 10 साल की उम्र के आसपास के अपने जीवन को याद करें, और वो सब कुछ जो उस समय चल रहा था। यह अद्भुत हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू आर डूइंग द वेरी बेस्ट यू कुड टू सर्वाइव, एंड यू मेड इट। आप जीवित रहने के लिए सबसे अच्छा जो कर सकते थे आप वो कर रहे हैं। उस बच्चे को प्यार करें, वो 10 साल वाली बच्ची को प्यार करें। लव दैट चाइल्ड, जस्ट लव दैट चाइल्ड। नाउ go forward to the time you were entering teenager and remember all that was going on. अब आप उस समय में चलें, आगे बढ़ें जब आप युवा अवस्था में प्रवेश कर रही थी। याद करें उस समय में क्या चल रहा था। ये रोमांचक या डरावना था? शायद आप जितना संभल सकते थे उससे कहीं अधिक आपने खुद को संभाल रखा, और आप इसके माध्यम से ही बड़े होते गए, आगे बढ़ते गए। आपने सबसे अच्छा किया जो आप कर सकते थे, और आपने इसे बनाया। यू मेड इट। यू डिड द बेस्ट यू कुड एंड यू मेड इट।
सो लव दैट टीनेजर, लव दैट टीनेजर। उस युवा अवस्था को प्यार कीजिए, अपने उस स्वरूप को प्यार कीजिए। जब आप पहली बार उस युवा अवस्था में पहुंची थी, उस स्वरूप को प्यार कीजिए। नाउ गो टू द टाइम ऑफ योर फर्स्ट जॉब एंड हाउ एक्साइटिंग इट वाज टू अर्न मनी। अब आप अपनी उस समय में जाएं जब पहली बार आपने नौकरी के लिए कहीं आप अपना समय बिताए थे, या आपने समय दिया था और आपने कुछ पैसा कमाया था। यू वांटेड टू बी You wanted to so badly to make a good impression, and there was so much to learn. आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और आपने बहुत कुछ सीखा, और आप सबसे अच्छा जो कर सकते थे वो आपने किया, और आप सफल रहे। उस व्यक्तित्व को प्यार कीजिए, लव दैट पर्सन, जस्ट लव दैट पर्सन। बस उस व्यक्ति से प्यार कीजिए। नाउ रिमेंबर द फर्स्ट टाइम you were rejected in love and how much you hurt. याद करें उस पहली बार को जब आपको प्यार में रिजेक्शन मिला था, आपको प्यार में अस्वीकार कर दिया गया था, और आपके दिल को कितना दर्द हुआ था। आपको यकीन था कि कोई भी आपको फिर से प्यार नहीं करेगा। आप बहुत दर्द में थे। आपने सबसे अच्छा किया जो आप कर सकते थे, और आपने इसे पूरा किया। अपने उस स्वरूप से प्यार कीजिए, अपने उस व्यक्तित्व से प्यार कीजिए जो आपने उस समय में किया। फिर अपने जीवन में एक और सफर को याद कीजिए। ये सर्वनाक, दर्दनाक या अद्भुत हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है। जो कुछ भी था, आप उस समय सबसे अच्छा कर रहे थे। उस समय की समझ, ज्ञान और जागरूकता के साथ। सो लव दैट पर्सन, लव दैट पर्सन। इसीलिए उस व्यक्ति से प्यार करिए, अपने उस स्वरूप से प्यार कीजिए। Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. उन सा Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. उन सारे स्वरूपों को जो अभी आपने देखा, जो अभी आपने एक एक करके जर्नी किया, अपने नवजात शिशु वाला स्वरूप, अपनी पहला स्कूल में जाने वाला स्वरूप, अपने 5 साल के उस स्वरूप को, अपने 10 साल के उस स्वरूप को, अपनी पहली टीनेजर अवस्था को, अपनी पहली
उस अडल्ट अवस्था को, अपनी पहली जॉब को, और उन सारे पहलुओं को जो आपने अपने जीवन में जिया है, अब आप अपने सभी हिस्सों को इकट्ठा करें और उन्हें वर्तमान में आगे लाएं। अपने आप को अपने सभी के साथ दर्पण में खड़ा देखें। अपने आप को सभी के साथ, सारे स्वरूपों के साथ उस दर्पण में खुद को खड़ा हुआ देखें। महसूस करें कि सारा स्वरूप अब आपके साथ खड़ा है। फील करें। ब- बहुत अच्छा। अपने सारे स्वरूपों को फील करें। उन सारे कैरेक्टर्स को, बच्ची वाली कैरेक्टर, छोटी शिशु वाली कैरेक्टर को, उस 10 साल वाली कैरेक्टर को, उस नवजात शिशु से लेकर 10 साल के कैरेक्टर से लेकर उस टीनेजर कैरेक्टर से लेकर वो सारे स्वरूप को याद करें। सारे स्वरूप को याद करें और शीशे में सबको एक साथ खुद को खड़ा देखें। See yourself standing in front of the mirror with all of yourselves and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. Of course, there were difficult times and painful times and embracing time and times of confusion. And that's all right. That's all part of life. Love all of yourself. Love all of yourself. Now, turn around, and as you look ahead, see a person standing before you with open arms and saying, I am your future. अभी आप जहां खड़े हैं वहां से अब आगे सामने देखें और फील करें कि अब फ्यूचर से वो आए हैं आपके पास, आपका ही स्वरूप, और आकर आप अपने दोनों हाथों को फैलाकर आपसे कह रहे हैं कि आई एम योर फ्यूचर। मैं आपका भविष्य हूं और मैं भविष्य से आपको प्यार करने के लिए आई हूं। ठीक वैसा जैसे आप अपने 5 साल वाली स्वरूप के पास पहली बार गए थे, ठीक वैसा ही अभी आप जिस अवस्था में हैं, जिस एज में हैं, उस एज से, फ्यूचर एज से आपके पास आए हैं आपका स्वरूप और आकर आपसे कह रहे हैं आई एम योर फ्यूचर एंड आई हैव कम टू लव यू। लाइफ इज एंडलेस अपॉर्चुनिटी टू लव योर सेल्फ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Loving and accepting every part of yourself is healing. खुद को प्यार करना, खुद के हर पार्ट को एक्सेप्ट करना ही, जीवन के हर पहलुओं को एक्सेप्ट कर लेना ही हीलिंग है। आप तभी हील होते हैं जब लाइफ के हर मोड़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई जजमेंट नहीं, ओनली एक्सेप्टिंग, ओनली एक्सेप्टेंस। How can you possibly be whole or healed if you are rejecting any part of yourself? ये कैसे संभव है कि अगर आप खुद को संपूर्ण बनाना चाहते हैं, खुद हील होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ही हिस्से को रिजेक्ट कर रहे हैं? ये कभी संभव नहीं है। हीलिंग इज टू मेक योर सेल्फ होल अगेन, और ये तब संभव है जब आप अपने आप को कंप्लीट एक्सेप्ट करोगे, अपने सारे स्वरूपों के हर दोष को, हर अच्छाई को, हर एम्ब्रेजिंग मोमेंट्स को, पेनफुल मोमेंट्स को, वंडरफुल मोमेंट्स को एक्सेप्ट करोगे। तभी आप कंप्लीट हील हो सकते हो। सो जस्ट हील योरसेल्फ,
Love yourself. Every part of yourself. Just love and be whole. सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हो रहा है. All is well. And so it is. Now, अपने सारे स्वरूपों के साथ अपने सारे स्वरूपों को फील करें कि वो सारे स्वरूप अब धीरे धीरे करके हमारे अंदर मर्ज हो जा रहे हैं. वो छोटा नवजात शिशु से लेकर, वो 5 साल की छोटी बच्ची से लेकर, वो 10 साल की छोटी बच्ची से लेकर, वो टीनेज एज की बच्ची से लेकर, वो युवा अवस्था की बच्ची से लेकर, वो सारा स्वरूप जो अब तक हम हैं वो सारा मेरे प्रेजेंट में मर्ज हो गया, इंक्लूड हो गया, सब कुछ मेरे अंदर समा गया. और खुद को एक सुपर वुमेन फील कीजिए. खुद को एक कंप्लीट वुमेन फील कीजिए. खुद को शक्तिशाली वुमेन फील कीजिए. यू आर वेरी पावरफुल वुमेन. यू आर वेरी सुपर टैलेंटेड वुमेन. यू आर वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी. यू आर सुपर एनर्जेटिक एंड एक्सेप्टेड पर्सनैलिटी. You are whole. You are so powerful. You are so blessed. You are so loved. Just say everyone, दिल पे हाथ रख के अब कहिए, I love you my dear self. यहाँ आप जो डियर सेल्फ कह रहे हैं, यहाँ उन सारे स्वरूप को आप लव केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो आपने बचपन, आपके नवजात, आपके जन्म जात से लेके अब तक आपने गुजारा है. उन सारे स्वरूपों को आप आई लव यू कह रहे हैं. माई सेल्फ कहने से तो कहें, I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. अब धीरे धीरे करके साउंड को कमाते चले जाएं और कहते चले जाएं, I love you, my dear self. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm grateful. I love you. I love you. I love you. बहुत अच्छे. लंबी गहरी सांस लेंगे सभी और उसे रिलीज करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. एंड बिल्कुल रिलैक्स.
वी आर डन फॉर द डे।